जय हिंद साथियों, सगलान राम राम। आज अपने बात करते हैं सवाई जय सिंह की। किसकी बात करेंगे भाई? सवाई जय सिंह की। इतिहास में महत्वपूर्ण शासक है जयपुर के इतिहास में सवाई जय सिंह। पहली बात तो देखो याद किए करनो है, सवाई जय सिंह का जो शासनकाल था वो 1700 से लेकर 1743 तक है। देखो 7 की ध्वनि है, यहां पर भी 7 है, 7 है, 4 और 3 भी 7 है। और इसी को याद रखना है कि सवाई जय सिंह ने 7 मुगल शासकों का समय देखा था। कितने शासकों का? 7। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर को 1688 ईस्वी में। अब प्रश्न आ जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? वो भी सितंबर में हुई थी, 1 सितंबर को 1743 ईस्वी के अंदर। ठीक है, बात करते हैं कि 7 मुगल बादशाह कौन कौन थे। तो देखो सवाई जय सिंह जो है, इनको ये सवाई की उपाधि जो दी गई है वो औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई। किसके द्वारा प्रदान की गई? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब। आज क्या क्या पढ़ेंगे, जितना हो सकता है मैं सवाई जय सिंह के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। फिल्म का थोड़ा सा ट्रेलर आपको दे देता हूं। 1707 के अंदर जब औरंगजेब साथ छोड़ गया था इस दुनिया का, तो जज्जाऊ का युद्ध होता है। आजम और मुअज्जम जो युद्ध आपस में करते हैं, भाई युद्ध। और उसी समय औरंगजेब का एक पुत्र था जो दक्षिण में था, उस पुत्र का नाम आप कमेंट कीजिए, इतने फिर मैं आपको यह समझाते वक्त बताऊंगा। दूसरी चीज हम आज पढ़ेंगे यहां पर कि इन्होंने 500 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले शासक है। इन्होंने ही यहां पर सिटी पैलेस, चंद्रमहल जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था। जयपुर राजघराने का निवास स्थल हुआ करता था। मावठा झील का निर्माण करवाया है। जयबान तोप बनवाई है। गोविंद देव जी का मंदिर, जो गौड़िया संप्रदाय का राजस्थान में मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। थारगन प्रश्न पूछ ले कि सर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने बनवाया था। और यही वो शासक है 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया था। 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। तो 1734 के अंदर मराठों का प्रवेश रोकने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। सुदर्शनगढ़ या जयपुर का मुकुट जिसे कहा जाता है, ये सारी बातें करेंगे। जयपुर है जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बना हुआ है। अपने ये बोल सकते हैं जयपुर को 9 चौकड़ियों का शहर कहा जाता है। जयपुर में प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो ध्रुव पोल है। कौन सा है? ध्रुव पोल है। सांगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है, घाट गेट है, न्यू गेट है, चांद पोल है, सूरज पोल है। ये जयपुर के प्रवेश द्वार हैं। तो बात करते हैं सारी, आ जाइए सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। औरंगजेब, यहां क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब। सवाई जय सिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह। अब क्या होता है कि एक दिन बिशन सिंह, सवाई जय सिंह जो है, इनका जो वास्तविक नाम था वो विजय सिंह था। क्या नाम था? विजय सिंह। और इनके छोटे भाई का नाम था जय सिंह। छोटे भाई का नाम क्या था? जय सिंह। अब क्या है कि सवाई जय सिंह जो है, जिनका नाम विजय सिंह मैं बता रहा हूं, उनको लेकर बिशन सिंह जी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। औरंगजेब ने क्या किया? जो कहावत है जो लिखी हुई है, जो पढ़े हैं हम किताबों में, कि उन्होंने उनकी उंगलियां पकड़ ली। उंगलियां पकड़ ली तो उन्होंने कहा, औरंगजेब ने, बता अब तू क्या करेगा? तो सवाई जय सिंह की वाकपटुता का उदाहरण था, जब आपने ही हाथ थाम लिया तो अब डर किस बात का है। यानी तो इस वाकपटुता के कारण जो औरंगजेब है वो प्रभावी हो जाता है। और बिन केवे तू तो मिर्जा राजा जय सिंह भी तेज लागे मन। यानी सवाई का अर्थ क्या होता है? सवाई का अर्थ होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। सवाई का अर्थ क्या है? चतुर। यानी तू तो उससे भी तेज है। तो उसके बाद में क्या होता है कि औरंगजेब उसको सवाई की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? सॉरी, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जरा कमेंट करके बताना। आप सभी कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज सवाई जय सिंह के बारे में क्या क्या प्रश्न हमसे छूट जाए, ऐसा हो सकता है क्या? चलो, पिता बिशन सिंह थे और औरंगजेब की बात हो चुकी है, सवाई की उपाधि दी जा चुकी है। अब क्या करता है कि औरंगजेब साथ छोड़ गया। कब छोड़ गया भाई? 1707 में, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु। किसकी मृत्यु होगी? 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर, जाहर पीर तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को भी कहा था कि साक्षात रणकौशल, साक्षात देवता के समान प्रकट हुए थे। गोगा जी जब रणकौशल युद्ध के अंदर अपना कौशल दिखा रहे थे तब उनको जिंदा पीर या जाहर पीर कहा गया। लेकिन यहां पर औरंगजेब को दक्षिण भारत में मंदिरों को तोड़ने के कारण यह कहा गया है, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जो क्या है कि कुरान की जो आयतें थी उनको लिखकर ही अपनी मतलब की भोजन व्यवस्था उन्हीं से क्या करता था। मंदिरों को तोड़ा था औरंगजेब ने, मंदिर तोड़ो अभियान भी चलाया था उन्होंने। राज सिंह इनका विरोधी हो गया था। सारी बातें अपने करते हैं। अब यहां औरंगजेब की मृत्यु हो गई।
मृत्यु होने के बाद 1707 में जून का महीना था, गर्मियों को टाइम हो, शायद 2 जून की बात है, 2 जून 1707 में, ठीक है। यहां औरंगजेब की मृत्यु में यहां लिख देता हूं 1707 ईस्वी ये मृत्यु होगी। अब 1707 ईस्वी में एक युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध जो होता है वो होता है कि जजाऊ का जो युद्ध आगरा में होता है। कहां होता है? आगरा में। जजाऊ का युद्ध कहां पर होता है? आगरा में। औरंगजेब का एक पुत्र कामबख्श भी बताते हैं जो दक्षिण भारत में था, लेकिन यहां पर 2 छोरा है बिंगा। एक छोरा वो नाम हो आजम और एक का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था भाई? मुअज्जम। एक का नाम आजम और एक को नाम की है मुअज्जम। इनमें से क्या होता है कि जो आजम है इसका साथ तो कौन देता है? सवाई जयसिंह। और जो ये मुअज्जम है इसका साथ देता है जयसिंह, जिसका नाम बदलकर बाद में विजय सिंह हो गया था। विजय सिंह उर्फ चीमा भी उसे बोलते हैं, विजय सिंह उर्फ चीमा। इसी को कैद किया था बाद में सवाई जयसिंह ने जयगढ़ के दुर्ग में। जयगढ़ के दुर्ग में कैद किया था। विजयगढ़ एक कैद खाना हुआ करता था, वहां इसको कैद किया जाता है। तो प्रश्न आ जाता है सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई को कैद किस दुर्ग में किया था? तो जयगढ़ दुर्ग में किया था, जो अपने जल निकासी यानी जल संग्रहण के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। उस दुर्ग में इसको कैद किया गया था छोटे भाई विजय सिंह को। लेकिन शुरू में विजय सिंह नाम इन्हीं का है, यह हमको देखने को मिला। यहां आजम का साथ में यहां प्लस में बोल देता हूं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह जो है ये इसके साथ थे, लेकिन युद्ध हार गए और ये युद्ध जीत गए। प्लस में इसके साथ में कौन हो गया? विजय सिंह। अब मुअज्जम जो है ये भारत का बादशाह बनता है, और भारत का बादशाह बनता है किस नाम के साथ बनता है? बहादुर शाह के नाम से बनता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से इन्हें जाना जाता है। लेकिन 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो वहां बहादुर शाह का नाम आता है, वो अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है। तो यहां मुअज्जम जो है किस नाम से गद्दी पर बैठेंगे? बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठेंगे, ठीक है। तो यह बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे की बात करते हैं। अब यहां पर मुअज्जम एक नाम आ गया यहां पर औरंगजेब। यह जो मुअज्जम है ये किस नाम से गद्दी पर बैठा है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठ चुका है। बहादुर शाह के बाद में आता है जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद में आता है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बाद में आता है रफी उद दौला और फिर आता है मोहम्मद शाह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 शासक हो गया। तो 7 शासकों के दरबार में रहा था। औरंगजेब था, बहादुर शाह था, जहांदर शाह था, फर्रुख सियर था, रफीउद्दौला था, रफीउद्दौला था, और उसके बाद में मोहम्मद शाह की बात करते हैं। अब आप लोगों को एक बात बता देता हूं, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मुगल राजपूत संबंध। उसमें प्रश्न आता है कि अंतिम मुगल राजपूत जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, वो बता देता हूं। फर्रुख सियर ने विवाह किया था अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी के साथ। यह विवाह कब हुआ है कमेंट करके बताना जरा। फर्रुख सियर का विवाह इंद्र कुंवरी के साथ हुआ। यह अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। इंद्र कुंवरी किसकी लड़की थी? अजीत सिंह की। और अजीत सिंह कहां के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। तो यहां पर अब बात करते हैं, बहादुर शाह प्रथम जो है यह बादशाह बना। इसने क्या किया? आमेर का नाम बदल दिया। और आमेर का नाम रख दिया मोमिनाबाद। या हमको कुछ जगह यह भी मिलेगा मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। तो मोमिनाबाद भी नाम रख दिया और क्या रख दियो? इस्लामाबाद। तो प्रश्न आ जाता है कि ये नाम कैसे बदलेंगे। जैसे आपको प्रश्न पूछा जाए कि एक मुहम्मदाबाद नाम किसका है, तो उदयपुर का है। यहां आया है मोमिनाबाद, मुहम्मदाबाद उदयपुर का है, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है जलालाबाद जालोर का है, खेराबाद शिवाना का है। ये सारे नाम जो है मुगल बादशाहों के द्वारा बदल दिए गए थे।
मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। और यहां पर क्या है, आमेर का एक फौजदार नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया भाई? फौजदार नियुक्त किया, जिसका नाम था सैयद, फौजदार का नाम क्या था? सैयद हुसैन खां, सैयद हुसैन खां। ठीक है, सैयद हुसैन खां यहां फौजदार नियुक्त कर दिया। और आमेर की गद्दी पर किसको बिठा देता है? विजय सिंह को बिठा देता है। आमेर की गद्दी पर किसको बिठा दिया? विजय सिंह को। अब थे यहां बताओ, थाने रोज का रसगुल्ला खाने की आदत पड़ जाए, गुलाब जामुन खाने की आदत पड़ जाए, थाना काल में को बाटा खा लियो तो खा लियो आगे कौन खाओ। यानी जो राजगद्दी पर बैठ चुका है आज उसको हटा दिया गया। और उसकी तारीफ औरंगजेब ने किससे की थी? मिर्जा राजा जयसिंह से भी उसको शक्तिशाली बताया है, यानी चतुर बताया है। और मिर्जा राजा जयसिंह जिन्होंने शिवाजी के साथ संधि की थी, पुरंदर की संधि कब हुई थी? कमेंट करना जरा। तो उससे अगर ये चतुर व्यक्ति है तो ये क्या दोबारा गद्दी पर कौन बैठे? दोबारा गद्दी पर बैठे वो सर। अगर दोबारा गद्दी पर बैठेगा तो उसको गद्दी पर बैठने के लिए क्या करना पड़ता है? आगे देबारी समझौता करना पड़ता है। देबारी समझौता क्या है आइए जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो देबारी समझौता जो है, दोनों चीज याद रख लेना। देबारी समझौता यानी 1707 ईस्वी में हुआ। देबारी समझौता कब हुआ? 1707 ईस्वी में देबारी समझौता होता है। और 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में देबारी समझौता हो जाता है। एक बार आवाज आ रही है, 1 मिनट में रोक देता हूं। तो अपने बात कर रहे थे किसकी? देबारी समझौता की। देबारी समझौता यहां देखो, ये इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेना। इधर मारवाड़ था, उधर मेवाड़ था। और यहां पर बात करते हैं तो आमेर यानी जिसे हम जानते हैं आगे जयपुर के नाम से, क्योंकि पहले जयपुर बसा नहीं है ना, तो इसको हम आमेर कहेंगे। ठीक है, मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह। अजीत सिंह वही है जिसने वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया था। और यहां मेवाड़ का राजा है अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय। और आमेर के शासक की बात करें तो सवाई जयसिंह। अब यहां अजीत सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था सूरज कंवर। पुत्री का नाम क्या है? सूरज कंवर। सूरज कंवर। यहां अमर सिंह की पुत्री का नाम है चंद्र कंवर। क्या नाम है भाई? चंद्र कंवर। हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि सिसोदिया रानी का बाग महल, टेस्ट सीरीज में प्रश्न भी पूछा गया मेरे द्वारा कि सिसोदिया रानी का बाग महल किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई जयसिंह के कारण, क्योंकि वो सिसोदिया रानी से विवाह करता है। और अब देबारी समझौता, देबारी उदयपुर में पड़ता है। आपको प्रश्न पूछा जाए कि सीसा जस्ता की खान है, देबारी में है, जावर में है। देबारी तो दब गई, यानी ये वर्तमान में बंद हो चुकी है, जावर चालू है। तो यहां ये बात अपने कर रहे हैं इसकी। देबारी समझौता उदयपुर में हुआ, उसकी मुख्य शर्त क्या थी? इस अमर सिंह द्वितीय ने कहा कि हे सवाई जयसिंह, मैं अपनी पुत्री का विवाह तो तेरे साथ कर देता हूं, लेकिन उससे उत्पन्न संतान ही जयपुर का अगला शासक बनेगा। अब मैंने क्या बताया आपको? सवाई का अर्थ क्या होता है? चतुर, बहुत शाणो क्यों भाई? राजगद्दी चाहिए पहले, बाकी बाद में देखेंगे। टब्बर का दोषी भी बाद की बात है। तो क्या होता है? सूरज कंवर के एक पुत्र होता है जिसका नाम है ईश्वरी सिंह। और चंद्र कंवर के एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है माधो सिंह प्रथम, क्योंकि माधो सिंह सेकंड भी हम जयपुर के इतिहास में पढ़ते हैं। सवाई जयसिंह 1700 से लेकर 43 तक शासन करता है। फिर देखो ई की मात्रा से बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठेगा। ईश्वरी सिंह, ये बाद में भी बताऊंगा, एक बार नोट कर लो। 1743 से 50 तक, ये कब तक रहा? 1743 से 50 तक। और ईश्वरी सिंह के बाद में माधो सिंह। कौन आ गया? माधो सिंह, 1750 से 68 तक। क्लियर है? अब सवाई जयसिंह का विवाह किस किस से हुआ? चंद्र कंवर से, सूरज कंवर से। तो यहां लिख दीजिए विवाह। ठीक है, शर्त क्या हुई है देबारी समझौते में? कि
मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही जयपुर का अगला शासक बनेगा। कौन बनेगा? जिसका नाम क्या है? माधो सिंह। लेकिन गद्दी पर कौन बैठता है? ईश्वरी सिंह। और इन दोनों भाइयों में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं राजमहल टोंक का युद्ध। 1747 ईस्वी में होता है राजमहल टोंक का युद्ध, बनास नदी के किनारे होता है और यह एक गृह युद्ध था। ईश्वरी सिंह से प्रश्न पूछा जाता है। ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जीत जाता है और जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाता है। खनिज विभाग के एग्जाम में पूछा गया कि वह शासक जो इसरलाट पर फांसी लगाकर ही अपनी आत्महत्या कर लेता है मराठों का कर न चुका पाने के कारण, वो कौन था? ईश्वरी सिंह था। पास में मशीन चल रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन पढ़ना हमको है तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए। तो ये देबारी समझौता था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ करके आगे की बात बताता हूं कि आगे जो एक बूंदी का विवाद होता है तो मराठे राजस्थान में आते हैं, उसकी अपने बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया ना? इधर देखो, इधर मारवाड़, इधर मेवाड़, इधर जयपुर। यही चीज कृष्णा कुमारी विवाद में याद रखनी है। यहां 1707 की जगह 1807 हो जाएगा। इधर जयपुर, इधर मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, शासक बदल जाएंगे, बस बात हो जाएगी। एक लड़की के कारण 2 राजा मारे गए, उसको हम याद करेंगे कृष्णा कुमारी विवाद में। ठीक है, वो सारी बातें अपने आगे पढ़ेंगे। क्या बात करते हैं कि सवाई जयसिंह जो है उसका बूंदी के कारण क्या विवाद हुआ, मराठे राजस्थान में क्यों हुए, पिलसुद का युद्ध कौन सा था, मंदसौर का युद्ध कौन सा था, रामपुरा का युद्ध कौन सा था, गंगवाना का युद्ध कौन सा था, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सवाई जयसिंह की एक बहन थी जिसका नाम था अमर कुंवरी। बहन का नाम क्या है? अमर कुंवरी। इसका विवाह इसने कर दिया, विवाह कर दिया बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ। बुद्ध सिंह है और बूंदी है, क्या है? बुद्ध सिंह है और बूंदी है, तो याद रख लेना, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ विवाह कर दिया। अमर कुंवरी के कोई संतान नहीं हुई तो सवाई जयसिंह ने क्या किया कि एक करवड़ के जागीरदार, करवड़ के जागीरदार थे, जागीरदार के नाम हो गुरुजी जागीरदार को? जागीरदार का नाम था सालिम सिंह। क्या नाम था भाई? सालिम सिंह। और सालिम सिंह के पुत्र का नाम था दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। इस दलेल सिंह को क्या कर दिया? बूंदी का शासक घोषित कर दिया। लेकिन उमर कुंवरी जो है, इसके एक पुत्र होता है 1729 ईस्वी में उमेद सिंह। पुत्र कौन हुआ? उमेद सिंह। अब ये देखो, अब ये मां है, मां तो अपने बेटे को राजा बनाएगी। ठीक है, पहले इसको गोद ले लिया दलेल सिंह को, क्योंकि सवाई जयसिंह की एक पुत्री भी थी। पुत्री का नाम था कृष्णा कंवर। पुत्री का नाम क्या था? कृष्णा कंवर। और इन दोनों का आपस में विवाह कर दिया। अब सवाई जयसिंह और जवाई कौन है? दलेल सिंह है। वो तो अच्छा हुआ बात की सवाई जयसिंह की दलेल सिंह है वही वहां का शासक बना रहे, लेकिन जो बहन है वो चाह रही है कि मेरा बेटा है वो शासक बने। तो अब ये क्या करती है? अमर कुंवरी है जो मराठा सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता। मल्हार राव होलकर और राणोजी की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले मराठा कहां पर आए थे? सबसे पहले बूंदी रियासत में मराठों का आगमन हुआ था और मल्हार राव होलकर व राणोजी प्रथम मराठा थे। यहां मल्हार राव को राखी भेजती है। मल्हार राव होलकर को क्या भेजती है भाई? राखी भेजती है। वह 6 लाख रुपए देने का वादा करती है कि आप आइए और इस विवाद को सुलझाइए। इसी कारण मराठा राजस्थान में प्रवेश करते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं। 17 जुलाई 1734 को हरुड़ा सम्मेलन हुआ था। हरुड़ा स्थान भीलवाड़ा में पड़ता है। मराठों का प्रवेश रोकने के लिए जिसकी अध्यक्षता है वो जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक द्वारा की गई थी। लेकिन यह विचार पहले संग्राम सिंह के दिमाग में आया था, जिनके समय में वेदनाथ प्रशस्ति लिखी गई थी। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है उनके लिए? एक लाइन बोली थी कि बप्पा रावल के बाद इस गद्दी को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो संग्राम सिंह थे। ये बात कर्नल जेम्स टोड ने संग्राम सिंह के लिए बोली थी। तो यहां बात कर रहे हैं अपने उमेद सिंह की, मराठा मल्हार राव होलकर की। तो प्रश्न आ जाते हैं कि मराठा राजस्थान में क्या लेने आए थे? बूंदी लेने आए थे। क्या लेने आए थे? बूंदी। और बूंदी कितने रुपए किलो है? सस्ती बूंदी ही 84 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है? 84 रुपए किलो। तो 84 खंभों की छतरी,
84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और बूंदी का भोग लगाते हैं देवताओं को, तो बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक देवा चौहान है। बूंदी में भोग लगाते हैं देवताओं को, तो बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक देवा चौहान है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा के द्वारा की गई है। बूंदा मीणा के द्वारा बूंदी की स्थापना की गई है। बूंदा मीणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो यह विवाद होता है। उसके बाद में मराठों के साथ युद्ध होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है कि मराठा आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में क्या होता है कि वापस दलेल सिंह को ही यहाँ प्रशासक बनाया जाएगा और 2 लाख रुपए देकर सालिम सिंह को क्या है मराठों से छुड़वा लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने बात करते हैं कि एक जो युद्ध होता है पिलसुद्ध का युद्ध होता है, उसमें सवाई जयसिंह जीत जाता है, मराठा मल्हार राव होलकर हार जाते हैं। लेकिन 1733 के अंदर मंदसौर के युद्ध में मराठा मल्हार राव होलकर जीत जाते हैं। उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया सवाई जयसिंह की बहन को नाम की हो सर जी अमर कुंवरी। अमर कुंवरी का बिंदु नाम की है बुद्ध सिंह। इनका विवाह हुआ ना यहाँ पर। इनके लड़के का नाम क्या है उमेद सिंह। ये बाद में हुआ, पहले किसको गोद लेकर शासक बनाया गया दलेल सिंह को। करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र थे। कृष्णा कुंवर किसकी पुत्री थी सवाई जयसिंह की पुत्री थी कृष्णा कुंवर। सवाई जयसिंह को राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है, चतुर कहा जाता है। चाणक्य कहा जाता है, चतुर कहा जाता है। इन्हीं को श्री राजेश्वर की उपाधि महाराजा धीराज यानी राजा धीराज की उपाधि भी इन्हीं को प्राप्त थी। ठीक है, और आगे की बात करते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने बात करेंगे किसकी भाई, जो पिलसुद्ध का युद्ध हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखो 1715 ईस्वी में पिलसुद्ध का युद्ध, पिलसुद्ध का युद्ध यह किसके मध्य होता है। इधर सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह। पहले युद्धों की बात कर लेते हैं। सवाई जयसिंह इधर है, मराठा मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर ये हार गया, सवाई जयसिंह जीत गया। इसके बाद में होता है 1733 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध, मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का जो युद्ध है यानी एमपी में, इस युद्ध के अंदर कौन हार गया सवाई जयसिंह। इसके बाद एक युद्ध और बताते हैं, रामपुरा का युद्ध भी हुआ था, उसमें भी सवाई जयसिंह हार जाते हैं। यहां सवाई जयसिंह हार गया और मराठा जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, मराठा जीत जाते हैं। यहां पर एक प्रश्न आता है, तुंगा के युद्ध में महादजी सिंधिया को पहली बार हराने वाले शासक कौन थे। प्रताप सिंह थे। ठीक है, प्रताप सिंह जिनको ब्रजनिधि की उपाधि प्राप्त थी। यहां पर भी बात करेंगे, ब्रजराज की बात करेंगे। तो 1733 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध कहां पर हुआ, एमपी में हुआ। यहां सवाई जयसिंह हार जाते हैं, मराठा जीत जाते हैं। इनके बाद में एक युद्ध और अपने बात करते हैं जो प्रमुख है सवाई जयसिंह के समय, उसका नाम है गंगवाना का युद्ध। क्या नाम है, गंगवाना का युद्ध। क्या नाम है भाई, यह युद्ध हुआ था 1741 ईस्वी में। कब हुआ था, 1741 ईस्वी में। इधर क्या है, जोधपुर की सेना थी, जोधपुर की सेना थी और जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। कौन थे, अभय सिंह। इधर सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह का साथ देते हैं बीकानेर के, कौन दे, बीकानेर के जोरावर सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। ठीक है, तो यहां सवाई जयसिंह और कौन हो गए, जोरावर सिंह हो गए। जोधपुर के शासक का नाम क्या हो गया, अभय सिंह हो गया। गंगवाना का युद्ध जो हुआ, इस युद्ध में यह सेना हार जाती है और यह जीत जाती है। कारण क्या हो गुरुजी, जोधपुर और जयपुर की सीमा को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद से निपटने के लिए यह युद्ध हुआ है। और हम यहां बात कर रहे हैं अभय सिंह की। दोस्तों, अभय सिंह वही था जिसने कहा था काट दो,
जिसको कोई डर नहीं था वो अभय सिंह था। 1730 ईस्वी की बात करते हैं अपने, 1730 में अभय सिंह ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? आपने पढ़ा होगा किताबों के अंदर कि खेजड़ी वृक्ष काट दिए जाए। फिर अमृता देवी बिश्नोई आ गई थी। अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ बलिदान दिया था। ठीक है, इस बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा ये दिया गया बलिदान जो है वो क्या कहलाता है? साका या खडाना कहलाता है। साका या खडाना कहलाता है। और जो मेला भरता है, खेजड़ली मेला भरता है, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। प्रत्येक साल 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कितने लोग? 363। इसमें से 69 महिलाएं थी, बाकी जो बच जाएंगे वो पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बच जाएंगे वो इसमें से घटा देना, वो पुरुष थे जिन्होंने बलिदान दिया था। 363 लोगों ने, अभय सिंह ने ही आदेश दिया था। इसके बाद अपने बात करते हैं सवाई जयसिंह के बारे में। तो जयपुर शहर की बात कर लेते हैं। चलो, मराठा आ गए थे। मराठों से पहले एक बात और बोल देता हूं यहां पर, वो भी जुड़ी हुई बात है मराठों से ही। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन। हुरडा जो स्थान है वो भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। हुरडा भीलवाड़ा में है। और यहां 17 जुलाई, देखो इसको भी याद करोगे, मैंने शुरू में बताया था 7 7 7, 3 और 4 भी 7 हुए, इधर 1 और ये भी 1। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था मराठों का प्रवेश रोकने के लिए। मराठों का प्रवेश रोकने के लिए। अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह। प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। मेवाड़ के जगत सिंह के द्वारा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। क्या की गई थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। हुरडा सम्मेलन बुलाने वाले व्यक्ति कौन थे? सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह ने यह बुलाया था। लेकिन इससे पहले विचार किसके मन में आया था? संग्राम सिंह के मन में आया था। संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय। और उनकी मृत्यु जनवरी में हो जाती है, जिनके समय वेदनाथ प्रशस्ति लिखी गई थी 1719 ईस्वी में। और उन्होंने 7 सहेलियों की जो बाड़ी अपने बोलते हैं फतेह सागर झील के किनारे, 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? बप्पा रावल की गद्दी। बप्पा रावल के बाद इस गद्दी को जो सम्मान दिया था वो संग्राम सिंह ने दिया था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हुरडा सम्मेलन जो बुलाने का विचार जो सबसे पहले संग्राम सिंह का था, उसके बाद में उसको आयोजित सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय को बनाया गया। ये असफल क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसका कोई औचित्य नहीं रहता, इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है इस कारण। और इसके अंदर हम बात करते हैं 1734 में ही सवाई जयसिंह ने मराठों का प्रवेश रोकने के लिए एक राजस्थान में दुर्ग बनवाया था, जिसे बोलते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग में जैसे ही प्रवेश करते हैं, इधर की तरफ एक मंदिर बना हुआ है, नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर बना हुआ है। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग कहते हैं। सुदर्शनगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसे जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। और सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग है। इसी के अंदर 9 महल बनवाए थे। एक जैसे माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए 9 महल। नाहरगढ़ में 9 महल है। नाहरगढ़ में 9 महल है। रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग यहां पर की गई है। अब यहां अपने और बात करते हैं, जयपुर शहर की बात करते हैं, फिर उनके बाद में इनके दरबार की बात करेंगे। देखो, जयपुर शहर की अगर बात करते हैं तो जयपुर में अपने पढ़ते हैं 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने एक शहर बसाया, जयपुर बसायो। कौन सा शहर बसायो? जयपुर जो है इसका प्राचीन नाम, जयपुर का प्राचीन नाम जो है वो जयनगर था। प्राचीन नाम क्या है भाई? प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो वो था जयनगर। प्राचीन नाम क्या था? जयनगर था। प्राचीन नाम जयनगर है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया गया। जयपुर शहर का जो वास्तुकार, देखो जयपुर शहर का वास्तु वैसे विद्याधर
विद्याधर भट्टाचार्य एक बंगाली ब्राह्मण था। विद्याधर भट्टाचार्य यानी बंगाली ब्राह्मण यानी बंगाल से थे। और जयपुर शहर की नींव जो है वो पंडित जगन्नाथ ने जगन्नाथ या जगतनाथ जो आपको नाम मिलेगा इनके द्वारा रखी गई है। और इसका पता हमको किस ग्रंथ से पता चलता है? इसका पता हमको चलता है बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से। बुद्धि विलास नामक ग्रंथ ये किसका है? बख्त राम का है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर जयपुर की शहरें समकोण पर काटती है। जयपुर की शहर की जो सड़कें हैं, जयपुर शहर की जो सड़कें वो समकोण पर काटती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर बसाया गया शहर है। इसमें अपने बात करें चीन का एक शहर कैक्टन, चीन का शहर क्या नाम है? चीन का कैक्टन शहर। एक है बगदाद और एक है जर्मनी का एर्लेंग। ये कहां का है? ये जर्मनी का है। इनके नक्शे पर बनाया गया है जयपुर शहर। जयपुर को 9 चौकड़ियों का शहर भी कहा जाता है। जयपुर शहर के जो प्रवेश मार्ग हैं वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि सूरज पोल है, चांद पोल है, उसको मैं पूरा बना के बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो अपने बात करते हैं जयपुर शहर की।